हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 के टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। ये प्रश्न एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार एमसीक्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग सेकंड, भाग थर्ड में, भाग फोर्थ या फिर भाग सिक्स में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भाग थर्ड में। भारत के संविधान का भाग थर्ड संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से या फिर नागरिकता से? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मूल अधिकारों से। तो भारत के संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक या फिर 16 से 40 तक? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 को या फिर भाग 4 को? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भाग 3 को। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, सरलता से संशोधनीय नहीं है या मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यय अधिकार हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यय अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग थर्ड में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 21, 22, 23 या फिर 24? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 24। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4 या फिर 5? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, 7, 8 या फिर 9 मौलिक अधिकार? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या फिर 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व क्या है?
उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपर्युक्त दोनों पर, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, यानी ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, या फिर सर्वोच्च न्यायालय? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है: सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, उच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या फिर ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का प्रवर्तन, या फिर संविधान के उल्लंघन से संरक्षण? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मूल अधिकार का प्रवर्तन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, या फिर मंत्रिमंडल? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर राष्ट्रपति? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, या फिर इनमें से किसी को नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी संसद को है। तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार ये संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या फिर उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, या फिर उच्चतम व उच्च न्यायालय को? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उच्चतम व उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राष्ट्रपति। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 9 में, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, या फिर अनुच्छेद 17 से 21 में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है?
अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, 15 व 16, 14, 15 या फिर अनुच्छेद 14 या 16। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14, 15 व 16। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 12, 13, 14 में या फिर अनुच्छेद 15 में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, 15, 17 या फिर अनुच्छेद 18? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, 17, 12 या फिर अनुच्छेद 15? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अंतर का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, 18, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 23? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम के नाम से, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम या फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म के स्वातंत्र का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक के अधिकार, समानता का अधिकार? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर अनुच्छेद 19? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार या फिर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? 10, 8, 6 या फिर 4? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 6।
स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 में, 19 से 22 में, 23 से 24 या फिर अनुच्छेद 25 से 30 में है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को या फिर उपर्युक्त इन सभी को? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध या फिर कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता या फिर विदेश में घूमने की स्वतंत्रता? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, भाषण स्वातंत्र्य या फिर कार्य और सामग्री सुरक्षा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भाषण स्वातंत्र्य। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार या फिर व्यवसाय का अधिकार? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 14, 19, 21 या फिर 12? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 21। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की आबादित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भाषण व अभिव्यक्ति की आबादित स्वतंत्रता। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या फिर अनुच्छेद 25 से 30? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 23? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? 14 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम या फिर 21 वर्ष से कम? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 14 वर्ष से कम।
कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष हो, 14 वर्ष हो, 18 वर्ष हो या फिर 20 वर्ष हो। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 14 वर्ष हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 12 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर या फिर 72 घंटे के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 24 घंटे के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 के टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर किया है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।